बहादुरगढ़ में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आमरण अनशन पर बैठे हैं रमेश दलाल जी। और ऐसे में आप समझिए उनके जो मुद्दे हैं और जाट आरक्षण जो एक मुद्दा है उसको लेकर एक बार फिर से ये आवाज उठ रही है, आ रही है। और इस बार जो है कौन कौन लोग इसको समर्थन दे रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहेंगे उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन साथ साथ एक और मुद्दा जो बड़ी तेजी से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, सम गोत्र विवाह जो सेम गोत्र के अंदर आजकल जो है लड़का लड़की जो होते हैं वो शादी करते हैं और इसके चलते कई हत्याएं भी हो रही है, समाज में ऐसा देखा जा रहा है। तो उन चीजों पर कैसे रोक लग सकती है, क्या समाज चाहता है, उस पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जयंत तंवर जी हैं, वो भी एक समाज से आते हैं। आप समझिए उनकी क्या विचारधारा है इस पूरी जो है वाक्य को लेकर। सर, क्या कुछ इस वाक्य पर आप कहना चाहेंगे जो समगोत्र विवाह है और जाट आरक्षण है? देखो मैडम जी, हम समगोत्र का विरोध करते हैं। जो चौधरी रमेश दलाल जी है, राष्ट्रीय विकास नेता है, इनके जो चौधरी रमेश दलाल की आमरण अनशन जो निश्चित कालीन सत्याग्रह है, आखिरी सांस तक जो बैठे हुए यहाँ पर टोल प्लाजा सौदा मांडोडी पे, मतलब चौधरी रमेश दलाल जी 25-30 साल से ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे समाज की, छत्तीस बिरादरी की, जिन्होंने मतलब गांधीवादी विचारों से मतलब लड़ाई लड़ी है और आज तक कोई भी आंदोलन इन्होंने लड़ा है उसमें पूर्ण रूप से जीत हुई है। कोई आंदोलन या कोई भी इस तरह की कोई मांगी है सरकार से, उनमें हर एक की जीत करी है, समाज की जीत करी है। और ये बिल्कुल जो जायज मांग रहे हैं, गांधीवादी विचारों से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक मांग रहे हैं। इसमें समाज का भला है, छत्तीस बिरादरी का भला है और हम इसके पक्ष में हैं। आपका समाज इस बारे में क्या सोचता है जो देखो मैडम जी, मैं तो 2016 से मैं एक्स सरपंच डाबोदा खुर्द से हूँ, जयंत तंवर, और प्रदेश का 2016 से लेकर 2021 तक मैं अपने सरपंच है उसमें वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ और मैं दलित समाज से चमार जाति से संबंध रखता हूँ। हम तो हमेशा ही जाट आरक्षण में भी कंधे से कंधे मिलाकर अपने बड़े भाई जो हमारे समाज में हरियाणा में इसको चौधरी बोलते हैं जाट, उसके हम साथ रहे हैं और साथ रहेंगे। हरियाणा प्रदेश का हर दलित समाज जाट के साथ खड़ा है, अपने बड़े भाई के साथ खड़ा है। जहां भी रमेश दलाल का पसीना पड़ेगा वहां दलित समाज का खून पड़ेगा। हम तो हमेशा ही साथ रहे हैं और चौधरी रमेश दलाल जी ना तो कभी डरने वाले व्यक्ति है, ना झुकने वाले व्यक्ति है और ना बिकने वाले व्यक्ति है। मैं इस समाज को और इस प्रदेश को और इस भारतवर्ष की सरकार को, जनता को एक बात बताना चाहता हूँ, चौधरी रमेश दलाल के प्रयास से ही हमारे जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने आज भारत रत्न से जो नवाजा गया है, उसके पीछे जो मेहनत है वह चौधरी रमेश दलाल की मेहनत है। जो आज मोदी ने जो भारत रत्न दिया है स्वर्गीय हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को, वो अर्थ प्रयास सिर्फ किसी ने आवाज नहीं उठाई, पूरे भारतवर्ष में अगर आवाज उठाई है तो चौधरी रमेश दलाल ने आवाज उठाई है और उसका रिजल्ट आपके सामने है। मोदी ने उसको माना है और चौधरी चरण सिंह जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे उसको भारत रत्न दिया है। तो मैं एक दलित समाज के नाते, एक चमार समाज के नाते मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये मेरी अपनी निजी राय है। अगर चौधरी रमेश दलाल के माध्यम से, समाज के माध्यम से, मैं तो एक जाट समाज को भी छत्तीस बिरादरी में ये कहना चाहता हूँ, इसको भी भारत रत्न दिया जाए। जाट जो कौम है ना, इसको अगर भारत रत्न दिया जाए तो एक बहुत बड़ा काम होगा। ये मेरी अपनी निजी राय है और मैं ये चाहता हूँ चौधरी रमेश दलाल को, अपने समाज को भी, छत्तीस बिरादरी को, इसमें जो भारत रत्न की जो बात चौधरी रमेश दलाल जी उठा रहे हैं बार बार, इसमें जाट जाति का भी नाम लेना चाहिए। क्योंकि जाट जाति एक ऐसी जाति है जो हर जाति का भला करती है, मतलब हर इंसान के साथ मिलकर चलती है। मतलब एक नरम कौम कहेंगे, नरम भी कहेंगे और कट्टरपंथी भी कहेंगे, एक अंदर दोनों भाग है। तो हम जो आज बैठे हैं यहाँ, चौधरी रमेश दलाल जो आमरण अनशन पे बैठे हैं, मैं अपना भाई यहाँ देने आया हूँ, अपना समर्थन देने आया हूँ। और हम तो हमेशा ही जो भी मुद्दे उठाते हैं चौधरी रमेश दलाल जी एक गांधीवादी विचार से उठाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा ये नहीं उठाते। ये एक मतलब समाज में एक मतलब प्यार की भावना से उठाते हैं, मतलब इज्जत की उससे उठाते हैं। मतलब ये नहीं मतलब भाई मार धाड़, ये नहीं, गांधीवादी विचारों से ही जितने भी लड़ाई लड़ी हरियाणा में सभी जीते हैं।
देखिए यहाँ पर सर्वजातीय संसद हुई थी और आपका समाज भी इसमें आगे आ रहा है, तो जो है आपके समाज को आरक्षण जो है वो दिया गया है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है अगर जाट समाज को ऐसे आरक्षण दिया जाता है? नहीं, कोई हमारे को दिक्कत नहीं है। हमारे जो हिंदुस्तान की जो सीनियर लीडर है, हमारी बहन मायावती, उन्होंने भी 2016 में खुल के बोल दिया था कि जाट को आरक्षण देना चाहिए और आरक्षण देना चाहिए। जब हर एक स्टेट में लोगों को, जाटों को आरक्षण दिया गया है, ओबीसी में रखा गया है, तो हरियाणा की में रखा जाना चाहिए। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ सरकार जो है मोदी गलत कर रहा है, आरक्षण देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा की सूची में और केंद्र की सूची दोनों में दिया जाना चाहिए? हाँ, क्या मानना है आपका? दोनों में देना चाहिए मैडम। हाँ, जाट को दोनों सूची में, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जाट को आरक्षण देना चाहिए। अच्छा, समगोत्र विवाह पर क्या कहेंगे? लगता है कि ये एक जो है भाई बहन का रिश्ता होता है, जो समाज का मानना है। समगोत्र पे जो चौधरी रमेश दलाल जी जो उठा रहे हैं, बेड़ा उठा रहे हैं, वो तो बहुत ही बड़ा बेड़ा है। अगर इन्हीं की मेहनत से ये सफल होगा। मैं कल भी एक यूट्यूब पर ऑडियो देख रहा था रिठाल गांव की। वहां पर एक लड़की ने, दिव्या नाम की लड़की ने, एक लड़का था वहां को रिठाल गांव का, उससे 5 साल में उसकी आपस में बोलचाल थी, लेकिन फिर भी उसके माँ बाप ने, उसका एक भाई था वो पागल था, बाप भी किसान था, और उसने कहीं शादी कर दी थी रोहतक के आसपास। लेकिन वो उसके कारण भी, एक जो लिव इन में रहते थे, एक गांव के पड़ोस में रहते थे, आज उनका घर पूरा बर्बाद हो गया। वह लड़की उसके बाप न मारी, किस न मारी। तो ये जो इस तरह के समगोत्र वगैरह रहे, वो एक बहुत ही बुरा समाज का जो है खत्म होने जा रहा है। मतलब समगोत्र मतलब जो गांव के अंदर भी या गांव के पड़ोस के अंदर भी, गांव की लड़की तो सबकी भाण होती है, गांव गंवाड़ी जो लड़की होती है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हम भी कहते हैं, अक्सर वो भाण का, एक भाण भाई का रिश्ता होता है। तो बहुत बड़ा जो है ना, चौधरी रमेश दलाल जी जो उठा रहे हैं बेड़ा, पूरी छत्तीस बिरादरी, पूरा हरियाणा इसका साथ देना चाहिए। और इतनी बड़ी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सब आदमी में इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं होती। चौधरी रमेश दलाल जी तो मतलब पूरे छत्तीस बिरादरी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर समगोत्र अगर ऐसे ही चलता रहा तो समाज हमारा खत्म हो जाएगा। बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं? जो बच्चे इस तरफ जाते हैं, लव मैरिज भी देखा जाता है, कारण रहता है समगोत्र विवाह का, तो कोई मैसेज कि बच्चे इस तरफ ना जाए? देखो, मैं समगोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, गलत है, बिल्कुल 100 के 100 गलत है। लेकिन रही प्यार की बातें, अगर कोई बच्चा प्यार करता है तो उसके अंदर माँ बाप की मर्जी भी देखनी चाहिए और हर एक चीज समाज भी देखना चाहिए। मैं मतलब लव मैरिज को मैं गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन उसके अंदर समाज को मद्देनजर रखते हुए परिवार को उन चीजों को फॉलो करके तब ये बातें करनी चाहिए। इंटरकास्ट मैरिज से आप मतलब ओके हैं कि इंटरकास्ट मैरिज? नहीं, इंटर कास्ट जो मैरिज होती है उसमें हम बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, कर लेनी चाहिए। लेकिन परिवार, समाज, रिश्तेदार, भाईचारा, इनको मद्देनजर रखते हुए सबकी सहमति से इंटरकास्ट में मुझे कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ जयंत तंवर जी हैं और ऐसे में आप समझिए उन्होंने अपने विचार रखे हैं कि क्या कुछ फिलहाल जो इस आमरण अनशन में मांगे हैं उसको लेकर वो सोचते हैं, और पूरा हरियाणा इस पर क्या कुछ सोचता है। अपने विचार जरूर आप रखिए ताकि जो ये बात है वो आगे तक जा पाए, तमाम लोगों तक पहुंच पाए। जो फिलहाल आप समझिए कि 8 साल पहले का एक मुद्दा है जब जाट आंदोलन हुआ था, और अब 8 साल के करीबन जो है इस बात को हो चुका है, और एक बार फिर से ये मुद्दा जो है वो समाज में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। अपील आप लोगों से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें,